वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 21,997 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,578 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 42 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को द इंडिया टॉय फेयर 2021 की शुरुआत के अवसर पर खिलौना उद्योग से जुड़े देश भर के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने खिलौना उद्योग से जुड़े रामेश्वर सिंह से संवाद करते हुए कहा कि वाराणसी का नाम आवे और हर हर महादेव का नारा न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत के खिलौने का डंका बजाने के खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों से जोरदार अपील करते हुए कहा कि इको फ्रेंडली खिलौना निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो लोकल फॉर वोकल होना होगा। गेल और मेकॉन के संयुक्त प्रयास से खिड़किया घाट पर पहले सीएनजी पंप का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गंगा में नौकाओं को सीएनजी युक्त करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। ऐसे में शहर में मौजूद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को खिड़किया घाट पहुंचकर इस पंप का निरीक्षण किया और गंगा में सीएनजी नौका टेक्निकली रन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। रिव्यू करने के लिए हम यहाँ आए थे। आने वाले दिनों में काशी विश्व की एक आकर्षण केंद्र पहले से भी था, उसको अभी के समय में प्रधानमंत्री जी की सपना है और सुंदर की देखो टेक्निकल टेस्ट हुई है। प्रधानमंत्री जी उसको जल्द ही बड़े पैमाने पे लोकार्पण करेंगे। संत रविदास की जयंती के लिए पूरे देश में रैदासी वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में उमड़े हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां कई वीवीआईपी हस्तियां दर्शन करने पहुंची। इन्हीं में से एक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शनिवार की सुबह रविदास मंदिर में मत्था टेका और संत निरंजन दास से मुलाकात की। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री ने पंगत में बैठकर लंगर भी चखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को संत रविदास के दरबार में पहुंची थी। यहां उन्होंने संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद महाराज निरंजन दास से मुलाकात की और सत्संग में भी संत निरंजन दास के साथ शामिल हुई। इस दौरान उपस्थित रैदासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपने इस देश में सच्चा धर्म कायम रखा है और इसके पीछे न कोई राजनीति है और न कोई मकसद है। संत रविदास जी ने जो धर्म सिखाया वो सच्चा धर्म था, सच्चा धर्म है और उस धर्म को धारण करते हुए उसको आप निभाते हैं। वो एक सरल धर्म है, क्योंकि सच्चा धर्म हमेशा सरल होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संत रविदास के मंदिर में हाजिरी लगाई। मिर्जापुर से सड़क मार्ग द्वारा अखिलेश यादव सीधे रविदास मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने रविदास मंदिर में पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को संत रविदास जयंती की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि संत शिरोमणि का जीवन त्याग और लोगों को जोड़ने वाला था। उन्होंने ऐसी राह दिखाई है कि समाज को एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। संत रविदास जी का जीवन त्याग का जीवन था। संत रविदास जी का जीवन लोगों को जोड़ने का था। संत रविदास के जीवन में
उन्होंने दर्शन दिया कि समाज को एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। संत रविदास जी ने अपने जीवन भर जो बुराइयां हैं उनसे लड़ते रहे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के समय पर संत रविदास जी का उनका रास्ता, उनका दिखाए हुए सिद्धांतों पे चलने से ही समाज और देश और आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार दोपहर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने रक्षा मंत्री की अगवानी की। रक्षा मंत्री यहां से गाजीपुर जिले के सैदपुर के मदारीपुर के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने अपने गोद लिए बेटे की शादी में शिरकत किया। बता दें कि राजनाथ सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2 गरीब बच्चों को गोद लिया था, जिसमें से गाजीपुर के डॉक्टर ब्रिजेंद्र भी एक हैं। शाम को रक्षा मंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। भाजपा के काशी क्षेत्र कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पार्टी के दिग्गजों का रविवार को वाराणसी में जमावड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यालय में 14 जिलों के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ जिला कमेटी का भी दफ्तर होगा। इसके साथ ही 2 बड़े ऑडिटोरियम, विश्राम गृह, कार्यशाला के लिए अलग कमरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल सहित कई सुविधाएं होंगी। ये पूरी बिल्डिंग वाईफाई से लैस होगी। 2017 विधानसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी नए जोश के साथ 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। इसी क्रम में संत रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की चुनावी तैयारियों में जोश भर दिया है। इस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से दोबारा साथ के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि वो साथ तो 2017 में बनारस में ही छूट गया था। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, सरकारें उनकी हैं, कि जो जनता से वसूला जा रहा है पैसा वो किस रूप में किस जगह इकट्ठा हो रहा है और आखिरकार मुनाफा का रास्ता कहां है, कहां तक खत्म होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में है। किसान के आंदोलन में न जाने कितने हमारे समाजवादी साथियों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, न जाने कितनों को जब कभी भी किसान यात्रा निकाली होगी, कार्यक्रम हुए होंगे, देश में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हुई होगी जिसके ऊपर इतने मुकदमे होंगे। नदेसर स्थित राजेश पाल की चाय की दुकान पर शनिवार शाम प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अड़ी जमाई। उनके साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे अखिलेश यादव के 22 में 22 साइकिल नारे के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 22 की छोड़िए, अगले 25 साल तक यूपी में अखिलेश सरकार नहीं बनने वाली। श्री अखिलेश यादव जी को यह जो कहने की आदत पड़ी हुई है, मैं उनको कई बार कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित देश में शासन कर रही है, अनेक प्रदेशों में शासन कर रही है और एक आदर्श शासन देने का काम किया है। और श्री अखिलेश यादव जी चूँकि अभी तक ये सोचते थे कि शायद 2022 में उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन उनकी वापसी की संभावना 2022 नहीं, आने वाले 25 साल तक कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती।